ठीक है जी। तो आज से हम शुरू करते हैं टैरो कार्ड का कोर्स, अपनी कंप्लीट टैरो कार्ड की क्लास। और ये मैंने दिन का टाइम भी इसलिए रखा ताकि कंफर्टेबली, क्योंकि रात को और क्लासेस बहुत हो जाती हैं, कुछ ना कहीं जाना आना भी रहता है, तो दिन का टाइम थोड़ा सा फ्री रहता है सर्दियों में। तो इसलिए दिन में आराम से हो जाएगी हमारी क्लास। तो हम इसको पहले तो ये देख लीजिए कि इसको करना करेंगे कैसे। मैं सोच रही हूँ कि इसमें रहेगा कि एक दिन मेरी क्लास रहेगी, एक दिन मैं आपको होमवर्क दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो यानी कि एक दिन क्लास रहेगी, एक दिन छुट्टी। तो उससे क्या होगा कि आपका साथ साथ रिवीजन होता चला जाएगा। तो उसमें आपको ये नहीं रहेगा कि बाद में कि आपको दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है या कुछ, क्योंकि उसमें साथ साथ डाउट होंगे तो वो नेक्स्ट डे क्लियर भी होते रहेंगे। डेली अगर क्लास होती है तो उसमें कई बार हमें रिपीट करने का, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है नॉर्मली, तो हम उसको देख ही नहीं पाते। फिर क्या होता है कि जब क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमारे कोई भी नोट्स होते हैं या हमारे कार्ड्स होते हैं या हमने क्या सुना क्या देखा, उसका हम देखते ही नहीं है। नॉर्मली क्लास के बाद तो हम पीडीएफ खोलते ही नहीं है ज्यादातर। तो इसीलिए मेरा ये प्रोसेस रहेगा कि हम एक दिन क्लास करेंगे और एक दिन का ऑफ रखेंगे। और उस दिन के लिए मैं आपको कुछ काम दूंगी या जो भी आपका रिवीजन रहेगा नेक्स्ट डे के लिए, तो वो आपका रहने वाला है। यानी हफ्ते में लगभग 3 या 4 क्लासेस रहेंगी आपकी। और ये लगभग, वैसे तो मैंने 21 डेज का था, पर इसमें मैंने बीच में ऑफ का कर दिया है, तो इसलिए ये लगभग 40 डेज के करीब में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम बिल्कुल आराम आराम से इजीली होके सीखेंगे। तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, मतलब ये नहीं रहेगा कि होच पोच हो गया या हैट्रिक हो गया, हम इतनी जल्दी जल्दी कैसे सीखें कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है या हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्योंकि इसमें मोस्टली ना समझने से ज्यादा प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इसमें रहेंगे, जितना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मीनिंग क्या है, मीनिंग सिर्फ इसके हमें सिंबलाइज समझने हैं, कलर समझनी, इनकी चीजें समझनी है, मीनिंग ऑटोमेटिकली निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि मेन चीज है आपकी, वो तभी निकलता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। और प्रैक्टिस जब ही होगी जब हम उसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक इसको करेंगे। तो इसलिए मैंने इसका ये प्रोसेस रखा है कि एक दिन क्लास रहेगी, एक दिन ऑफ रहेगा। उस दिन आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, और साथ में हम प्रैक्टिस भी इसकी लेते रहेंगे। अभी जैसे सबके पास कार्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं आज आपको ग्रुप में प्रिंटेबल पेपर्स पे जो बने हुए होते हैं वो मैं भेज दूंगी। वो प्रिंट आउट निकल जाएंगे उनके। तो आप उन प्रिंट आउट से उन कार्ड्स को समझ सकते हैं। वो इजीली हो जाते हैं, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वो समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, जैसे मैं आपको अभी शेयर करके दिखाती हूँ। जैसे ये है, आपको दिख रहे हैं ना ये कार्ड, तो ये जैसे कार्ड से नोट्स हैं मेरे पास। तो ये प्रिंटेबल है, ये आप आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपको एक कार्ड का फॉर्म पता चल जाएगा कि हमारे कार्ड कौन से हैं, क्या है और कैसे होते हैं। जैसे जैसे जिस चीज का आता रहेगा, आप उसको इससे कार्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। ठीक है, मतलब आपको समझने में इजी रहेगा। तो ये लगभग 13 पेज हैं, क्योंकि 78 हमारे कार्ड होते हैं टोटल। तो ये उसके अकॉर्डिंगली सारे कार्ड्स हैं इसमें हमारे। तो ये 13 पेपर हैं। तो 13 पेपर पे, हर पेपर पे लगभग 6 आपके कार्ड्स का इसमें डिजाइन बना हुआ है, सेम टू सेम है। ऐसे ही हमारे कार्ड होते हैं, ऐसे ही इसमें प्रिंट आउट बना हुआ है। तो ये आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। और इसको समझने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा कि हाँ, आपके लिए अगर मैं कोई भी चीज बता रही हूँ तो वो आप इसमें ढूंढ कर देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो इसका नॉर्मली आप सिंपल कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने पास, और इससे आप इतने सीख सकते हैं जब तक आपके पास कार्ड नहीं पहुंचते अपने। क्योंकि अपने कार्ड पहुंचने के बाद तो फिर भी आप इसको भी यूज कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो, क्योंकि सीखने के लिए ये चीज बेस्ट है, बजाय हर समय अपने पास कार्ड रखने के। क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम कार्ड को यूज करते हैं तो वो समझ नहीं आता, या फिर कार्ड का डिफेक्ट होने में भी असर आता है कि आपके कार्ड खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इससे स्टार्टिंग के लिए, जैसे हम बच्चों को कहते हैं रफ कॉपी पे आप करके देखो, तो उसी तरह से एक ये रफ पेपर हो जाएंगे आपके लिए। कि आपका इसमें डेमो पेपर है, कि इसमें आपके सभी कार्ड्स के फोटोज हैं, उनका नाम वगैरह बिल्कुल एज इट इज हैं जैसे हमारे कार्ड होते हैं। तो ये प्रिंटेबल है, ये मैं आज आपको पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना। कलर निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ब्लैक एंड व्हाइट में एक्चुअली फिर समझ में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि हमें कलर भी देखने होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इसका कलर प्रिंट आउट निकालें। ठीक है जी, ये होते हैं हमारे कार्ड्स। तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं थ्योरी बेसिस पे। तो सबसे पहले तो जो इसका ओरिजिन हुआ है,
ये 1400 सेंचुरी से है। मतलब ये बहुत पुरानी चीजें हैं, ये मिस्र के टाइम पर चलती थी, मिस्र में चलती थी। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि लोग इसको एक भूत प्रेत या निगेटिव एनर्जी, तंत्र वंत्र मानते थे कि भाई इन कार्ड से हम कोई तंत्र करते हैं, या वो लोग तंत्र करके डराते थे लोगों को कि हाँ ये कोई तंत्र है, क्योंकि इनसे क्या होता था कि इनसे जो भी प्रिडिक्शन वो करते थे वो सही हो जाती थी। तो इसलिए वो गलत भी करते थे और कभी कभी सही भी करते थे। तो इसलिए वो लगता था कि ये ना कोई भूत प्रेत है, कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई तांत्रिक चीज है। तो इससे सब डरते भी थे, तो बहुत कम उस समय करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको जानने लगे, इनके मीनिंग को पहचानने लगे, इनको देखने लगे कि हाँ ये इनके मीनिंग निकल रहे हैं, इनसे हमारी प्रिडिक्शन अच्छी हो रही है, इनसे हम अच्छी स्पेल वगैरह भी कर सकते हैं। तो तब उसके बाद राइडर वेट ने लगभग 1700 सॉरी 1700 सेंचुरी में इसको पूरा रिकॉग्नाइज किया, उसको अच्छे से बनाया, उसको प्रिंट किया, उसकी अच्छी सी डेफिनेशन दी, हर सिंबल को समझाया, हर कलर को समझाया। उस तरह से करते करते तब ये हमारे राइडर वेट की टैरो डेक कंप्लीट तैयार हुई। इसको हम डेक बोलते हैं। तो जो जैसे हम ताश की गड्डी बोलते हैं, ऐसे ही हम टैरो की डेक बोलते हैं। तो आगे जब भी मैं बोलूंगी तो डेक ही बोलूंगी, आपको भी आगे जब भी बोलोगे तो टैरो की डेक ही बोलूंगी। ठीक है। तो ये इसका, और एक ना जिसकी स्पेलिंग होती है TARAT, टैरोट होती है, पर इसको टैरोट नहीं बोलते, इसमें टी साइलेंट रहता है, हम इसको टैरो ही बोलते हैं। तो पूरा जो हमारा होता है टैरोट, टैरोट नहीं बोला जाता, ये टैरो ही बोला जाता है, टैरो कार्ड डेक। ठीक है, ये इसका बोलने का है, क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि टैरोट बोले, टैरो बोले, क्या बोले। तो ये टैरो कार्ड डेक। ठीक है। ये डेक होती है हमारी। इसमें टोटल 78 कार्ड होते हैं हमारे पूरे। और उसमें हमारे ये कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हमारे 22 कार्ड होते हैं, उन्हें हम मेजर अरकाना के कार्ड बोलते हैं। आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें स्टार्टिंग के लिए, आज के लिए। तो इसमें जो 22 कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे मेजर अरकाना के कार्ड बोलते हैं उनको, यानी कि उनके वो मेजर कार्ड होते हैं, वो हमारी मेजर लाइफ की जो इशू होते हैं, हमारी लाइफ के जो मेजर इशू हैं, मेजर प्रॉब्लम है, मेजर कोई भी चीजें हैं उसके लिए वो हमें बताते हैं। जैसे कि हमारी किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की जॉब है, किसी को घर लेना है, किसी को कहीं जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है, मतलब जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उसके लिए हमारे मेजर कार्ड बताते हैं हमको। उसके बाद हमारे जो बाकी के 56 कार्ड बचते हैं उनको हम माइनर अरकाना के कार्ड बोलते हैं। यानी कि वो हमारी जो डेली बेसिस की चीजें होती हैं, हमारा आना जाना, खाना, हेल्थ इशू, कि बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या कोई भी और कोई इशू हो गया, तो वो हमारा बेसिकली हमारी माइनर अरकाना से शो हो जाता है। वैसे तो जब हम कार्ड की प्रिडिक्शन करते हैं तो दोनों को मिलाकर ही करते हैं, कोई सेपरेट नहीं करते। लेकिन जब आप देखोगे, कई बार आप नोटिस करोगे कि जैसे सामने वाले का क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा कार्ड निकल कर आता है, और हम उसी के अकॉर्डिंगली बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। क्योंकि कई बार होता है ना, सामने वाले को तो लगता है कि प्रॉब्लम मेरी बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम कार्ड निकालते हैं और हम कहते हैं कि नहीं आपकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, और बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो वो हमारे कार्ड से हमको पता चलता है कि हमारा उस चीज के लिए मेजर का कार्ड निकला है या माइनर का कार्ड निकला है। अगर माइनर का कार्ड निकला है तो हम कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी रिकवर हो जाएगी, थोड़ी सी रेमेडी करो और आपका जल्दी रिकवर होने के चांसेस है। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम के लिए कोई मेजर अरकाना का कार्ड निकलता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा ठीक होने में रिकवर करेगी, आपको थोड़ी ज्यादा रेमेडी करनी है, पावरफुल रेमेडी करनी है, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। तो ये चीजें हमें बताने के लिए ये हमारे कार्ड का डिवीजन होता है, मेजर का और माइनर का। तो जो हमारे मेजर के कार्ड होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 नंबर से 21 नंबर तक स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमको इनको 22 कार्ड होते हैं टोटल, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होती है और 21 तक होती है। और जो हमारे माइनर के कार्ड होते हैं वो फिर 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हमारे जो माइनर के कार्ड हैं, 56 कार्ड हैं, वो हमारे अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी जो हमारे 4 एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कार्ड है उनमें हम एक को बोलते हैं कप के कार्ड। पहला एक कार्ड होता है कप, CUP कप।
उसके बाद अगेन सेकंड होता है हमारा स्वॉर्ड के कार्ड, SWORD। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड होता है हमारे वॉन्ड्स के कार्ड, WANDS, वॉन्ड्स के कार्ड। और फोर्थ सेक्शन होता है हमारा पेंटिकल्स के कार्ड, PENTALES। यानी हमारे जो फोर सूट हो गए, कप्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। तो ये जो चार सूट हैं ये हमारे चार एलिमेंट को भी दिखाते हैं। जो हमारा कप का कार्ड होता है वो हमारा वाटर एलिमेंट को दिखाता है। जो हमारे कप के कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं हमारे फोर सूट के, क्योंकि 56 को हम 13 कार्ड में डिवाइड कर देते हैं। 13 13 फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हर सूट के हो गए हमारे 13 कार्ड। और जो इसमें कप का कार्ड होता है वो हमारा वाटर एलिमेंट को दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्वॉर्ड का कार्ड होता है वो हमारा एयर एलिमेंट को दिखाता है। स्वॉर्ड के कार्ड हमारे एयर एलिमेंट को दिखाते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा वॉन्ड का कार्ड, वो हमारा फायर एलिमेंट को दिखाता है। यानी जो भी हमें फायर एलिमेंट से कोई भी रिलेटेड इशू है, कुछ भी है, वो हमारा वॉन्ड के कार्ड दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पेंटिकल है, वो हमारा अर्थ का कार्ड है। यानी अर्थ को बोल सकते हो आप, वो फाइनेंशियली भी है, तो ये अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। फाइनेंस भी हम इसी से देखते हैं, जॉब, कैरियर, आपकी इनकम सोर्स, या आपका जो स्टक मनी होता है, मनी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सब हम पेंटिकल से हमें पता चलते हैं। क्योंकि अगर कोई पेंटिकल का कार्ड आ रहा है तो हम कहते हैं कि आपका कोई फाइनेंशियल इशू है। तो इस तरह से हमारे ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आपके 56 कार्ड। यानी 13 13 13 के फोर पार्ट्स हमारे डिवाइड हो गए, फोर एलिमेंट। और जो हमारा मेजर अरकाना का कार्ड होता है वो हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। फिफ्थ एलिमेंट हमारा, जो वो टोटल 22 कार्ड है, वो हमारा स्पेस एलिमेंट को हमें दिखाते हैं। यानी हमारी जो टैरो कार्ड डेक है वो हमारे पूरे 5 एलिमेंट के साथ बनी हुई होती है। वो हमारे पूरे 5 एलिमेंट को बैलेंस करती है। 5 एलिमेंट से रिलेटेड ही वो हमें चीजों को बताती है। उसी के साथ जब हम स्पेल करते हैं ना, तो बहुत अच्छा स्पेल भी होता है, मतलब कोई भी चीज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सारे एलिमेंट आ गए और पूरा अर्थ, पूरा यूनिवर्स इन 5 एलिमेंट से बना है। आपकी जो वास्तु होता है, हम वास्तु में भी देखते हैं कि क्या इशू है, वो आपके 5 एलिमेंट बताते हैं। 5 एलिमेंट को ही देखना होता है उसमें, वास्तु में भी। आपके हेल्थ इशू में भी हम एलिमेंट देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट इनबैलेंस है, किसको बैलेंस की जरूरत है। आपके जो भी कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है उसमें भी हम एलिमेंट को ही देखते हैं। आपके और भी कोई इशू चल रहा है, एंगर इशू है, तो वो क्यों है, उसका रीजन क्या है, कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है। तो आपके हर इशू के लिए आपका बेस जो होगा वो हमेशा एलिमेंट ही होगा। मतलब टैरो कार्ड से नहीं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखो, आप वास्तु से देखो। वास्तु में भी क्या होता है, जब आप कोई भी चीज, आपके घर को 5 एलिमेंट को बैलेंस करना होता है। अगर आपके घर के पांचों एलिमेंट बैलेंस हैं, आपने प्रॉपर हर डायरेक्शन में उसी के एलिमेंट के अकॉर्डिंगली चीजें रखी हैं या उसी के अकॉर्डिंगली चीजें हो रही हैं, तो आप देखोगे कि आपका घर बैलेंस है। लेकिन अगर उसी में कोई सी एलिमेंट आपका इधर उधर हो जाता है, तभी इशू आने शुरू होते हैं कि घर में बीमारी ज्यादा आने लगी, कर्जा ज्यादा हो गया, फाइनेंस का इशू आ गया, काम रुक गया। तो इसका मतलब वही है कि उसके कहीं ना कहीं कोई सी ना कोई डायरेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आपका डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से आपके पास इशू आ रहे हैं। तो वही सारे एलिमेंट के बेसिस पे हमारे कार्ड्स हमें बताते हैं किसकी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे कार्ड्स 78 कार्ड होते हैं, इनके एलिमेंट होते हैं। और इनको हम इसी तरह से हर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जैसे हम ये कार्ड देख रहे थे, अभी हमने जो अभी प्रिंटेबल के लिए देखा हमने, अब इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि हमारा मेजर अरकाना का कार्ड कौन सा है और माइनर अरकाना के कार्ड कौन से हैं। तो इसका सबसे इजी रूल, मतलब सबसे इजी टेक्निक है जो हम इजीली समझ सकते हैं, वो आप इन कार्ड में देखें।
जैसे ये हमारा सबसे पहला कार्ड है, ठीक है। इसमें आप देखो ऊपर नंबर लिखा है 6 नंबर। ये इनमें सब जो नंबर लिखे होंगे वो रोमन नंबर लिखे होंगे। तो रोमन नंबर के हिसाब से इसको हम देखते हैं। जैसे ये ऊपर लिखा है 6 नंबर और नीचे इसमें लिखा है द लवर्स, यानी कि इस कार्ड के ऊपर भी नंबर है और नीचे भी लिखा हुआ है। यानी दोनों चीजें ऊपर और नीचे दोनों साइड में लिखा है। ऊपर नंबर लिखा है और नीचे नाम लिखा है। इसका मतलब जब दोनों पे लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं मेजर अरकाना का कार्ड है। जब हमारे कार्ड के ऊपर और नीचे दोनों साइड लिखा होता है तो ये हमारा मेजर अरकाना का कार्ड होता है। ये जितने भी हमारे 22 कार्ड हैं उन सब पे ऊपर नंबर होगा और नीचे उसका नाम होगा हर कार्ड में। तो वो हमारा मेजर अरकाना का कार्ड होगा। जैसे आप नेक्स्ट ये देखिए कि ऊपर इसमें नंबर लिखा है 14 नंबर और नीचे इसमें लिखा है टेम्परेचर। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऊपर 4 नंबर लिखा है और नीचे लिखा है एम्पेयर। इसी तरह से यहाँ 3rd नंबर लिखा है, यहाँ लिखा है नीचे द एम्प्रेसेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेजर अरकाना के का। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा हमें हमें देखना है कि माइनर अरकाना के कार्ड क्या होते हैं। माइनर अरकाना के कार्ड में क्या होगा, या तो ऊपर लिखा होगा या फिर नीचे लिखा होगा। मतलब दोनों में से एक जगह होगा, या तो ऊपर नंबर होगा और या फिर नीचे नाम लिखा होगा। जैसे इसमें देखिए, इस वाले नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, जैसे ये 2nd नंबर का कार्ड है। ये 2nd नंबर में ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नीचे नाम लिखा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसमें सिर्फ नीचे लिखा है, आपको दिख रहा है ना सबको। देखो इसमें ऊपर कुछ नंबर नहीं है, सिर्फ नीचे नाम लिखा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। और इसी के बराबर में आप देखिए जो दूसरा कार्ड है, इसके सिर्फ ऊपर नंबर लिखा है 3rd नंबर, लेकिन नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब नीचे कोई नाम नहीं लिखा है। यानी जिसके या तो नीचे लिखा होगा या फिर ऊपर लिखा होगा। तो ये हमारे माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं, जिसमें केवल या तो नीचे लिखा हो या फिर ऊपर लिखा हो। यानी ऊपर नंबर ही होंगे और नीचे कोई नाम होगा। जैसे हम नेक्स्ट में देख सकते हैं, जैसे ये देखिए नेक्स्ट में, अब यहाँ ऊपर कोई नंबर नहीं है और नीचे लिखा है एस ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, देखो इसमें ऊपर नंबर लिखा है 4 नंबर और नीचे कोई नाम नहीं लिखा है। तो ये हमारे माइनर अरकाना के कार्ड है। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, इसके भी ऊपर कोई नंबर नहीं है, नीचे लिखा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नीचे लिखा है नाम एस ऑफ पेंटिकल, ऊपर कुछ नहीं लिखा है। और इसके बराबर में ये कार्ड है, इस पे ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है। यानी कि ये हमारा मेजर अरकाना का कार्ड हो गया और ये हमारा माइनर अरकाना का कार्ड हो गया। तो इस तरह से हमारी ये हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है और कौन सा हमारा माइनर अरकाना का कार्ड है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका कौन सा कार्ड मेजर का है और कौन सा माइनर अरकाना का है। तो ये इसकी एक पहचान होती है कि उसके ऊपर लिखा है या नहीं लिखा है, इसके नीचे लिखा है या नहीं लिखा है। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, अगर मान लो यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी भी चीज का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आया अच्छे से। ठीक आ रहा है ना, क्योंकि कार्ड्स का मेनली क्या होता है कि बेसिक जरूरी होता है क्लियर करना। बाकी तो आगे तो फिर रिवीजन चलता रहता है, पर ये है कि बेसिक ये चीजें क्या होता है बहुत जरूरी होती है जाननी। ये आपके लिए आगे के लिए भी ठीक रहता है कि अगर आप किसी को आगे सिखाना भी चाहते हो सिखाते हो तो उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हाँ आप इसको कैसे सिखाओगे या कैसे किसी को नए बंदे को कैसे हमें बताना होता है। ठीक है संतोष जी, आपको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते नहीं
ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो यही इसमें मेजर अरकाना और माइनर अरकाना का हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसको हमें देखना होता है। तो ये हमारा जो मेजर अरकाना के 21 कार्ड्स होते हैं, 22 सॉरी 21 नंबर तक। तो ये ना एक स्टोरी बेसिस भी होते हैं। मान लो अगर हम उसको एक स्टोरी या किसी की लाइफ लाइफ हिस्ट्री समझें, लाइफ की तरह ही है ये, इसको हम देख सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैं आपको एक बार शेयर करके आपको इनके जो 22 कार्ड्स हैं मैं उनका आपको एक बार बताती हूँ। देखिए ये हमारा फूल का कार्ड है। इसकी डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको मंडे से स्टार्ट करती हूँ, पर मैं आपको कार्ड बता देती हूँ कि कार्ड का हम कैसे देखते हैं, कैसे आपके ये 22 कार्ड होते हैं। जैसे सबसे पहला कार्ड हमारा द फूल का होता है, इसका 0 नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोई नया बंदा है, वो कोई नया व्यक्ति है, वो अपनी कहीं यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार है। सेकंड इसका आता है द मैजिशियन। नीचे देखो 1 नंबर का कार्ड है, इसके नीचे लिखा है द मैजिशियन, यानी वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। मतलब उसने अपने सारे जितने भी उसके पास औजार थे, जितनी भी उसके पास एनर्जी थी, पावर्स थी, उन सबको वो लेकर एकदम रेडी खड़ा है। इसके बाद वो नेक्स्ट दिखाते हैं कि हाँ, इसके मेडिटेशन की भी हमें उतनी ही जरूरत है। यानी जितनी हमें अपनी पावर की जरूरत है, उतनी हमें मेंटली पावर की भी जरूरत है, यानी स्पिरिचुअल पावर की भी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें फिजिकल पावर की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, द एम्प्रेस, आपकी एक राजकुमारी या आपकी रानी की तरह वो आपको बैठी है, कि आपको उस तरह से उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट आपका आता है एस, रानी के साथ आपका राजा भी होता है, कि राजा भी बैठा है आपका 4 नंबर पे, द एम्परर। तो रानी है तो राजा भी होगा। उसके बाद आप देखो कि राजा के साथ आपका सिपाही भी होते हैं, उनके सैनिक भी होते हैं, सलाहकार भी होते हैं। जैसे हम पहले पुरोहित कहते थे कि पुरोहित है, उसी तरह से ये हमारे पुरोहित हैं, जो सबको निर्णय ले रहे हैं। जैसे एक तरह से जज कह सकते हैं, कि हम जज की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो पुरोहित हैं, ये हमारे 5 नंबर है। इसके बाद 6 नंबर पर हमारा लवर्स आगे, यानी कि हम देख सकते हैं कि आपका एक राजा रानी वाला हो गया, उसके साथ आपका एक पेयर बन गया कि किसी का लवर्स है। यहाँ पर आपका देखिए कि एक सैनिक है, यानी कि 7 नंबर पर। ये 6 नंबर पर आपके लवर्स आ गए। 7 नंबर पर द चैरियट, ये आप देखो कि एक कैसे एक सैनिक आपके रथ लेकर जा रहा है। वो कहीं लड़ाई करने या कहीं किसी काम से जा रहा है, किसी अच्छे काम से जा रहा है। इसके बाद आप देखो 8 नंबर पर स्ट्रेंथ का कार्ड, जहां पर आप देखोगे कि एक लेडी एक लॉयन के मुंह में हाथ देके खड़ी है, यानी वो इतनी पावरफुल है कि एक लॉयन को भी वो अपने कंट्रोल में कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर पर द हर्मिट। ये देखो, ये एक लालटेन लेके चला खड़ा हुआ एक बुजुर्ग आदमी है, जिसको शायद खुद भी नहीं दिखाई देता, वो खुद भी नीचे की साइड देख रहा है, यानी उसको खुद भी नहीं दिखाई देता, लेकिन वो औरों के लिए लालटेन लेके खड़ा है। यानी एक गुड एडवाइजर है, वो सबको एक एडवाइस देने वाला है कि हाँ, आप क्या कर सकते हो। इसके बाद हमारे जो पूरे 10 नंबर पर, यानी जब हमारी आधी जनवरी पूरी हो जाती है, तब आता है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि हमारा टाइम चेंज होने वाला है। आपका ये व्हील देखिए, ये आपका टाइम पूरा चेंज होना है। ये मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको रिटर्न में भी दूंगी, और इसको अभी पूरी डिटेल में पूरा 1 बाय 1 मंडे से स्टार्ट करूंगी। ये मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ इसका आज। तो अभी आप ऐसे ही सुन लीजिए, लिखने की इसकी जरूरत नहीं है आज इस चीज की। तो ठीक है, ये आपका एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसमें आप देखो कि जिस जब लाइफ चेंज होने वाली है, तो कि हमारी आधी जर्नी हो गई है और आधी अब हमारी लाइफ बची है, और उसको कैसे हमारा चेंज होगा, वो हमारा ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है। नेक्स्ट आता है आपका जस्टिस, यानी अपनी आधी लाइफ में आपने क्या किया है, अच्छे बुरे कैसे कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे की लाइफ जीनी है। ये आता है द हैंगमैन, ये आपका 12 नंबर पे आ गया हैंगमैन। यानी ये आपको बता रहे कि आपने जैसा भी किया है, अब आप
आपको भगवान पे छोड़ देना है। आपने अच्छे किए बुरे किए तो हर तरह की चीजें आपको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरा किया है तो बुरे फल मिलेंगे, लेकिन आपको भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका 13 नंबर पर दैट कार्ड। दैट कार्ड में देखो कुछ लोग मरे रहते हैं, कुछ जिंदा है, कुछ ब्लेस कर रहे होते हैं, कुछ प्रेयर कर रहे होते हैं। डेथ मतलब क्या है? एक नई जर्नी, यानी कि आधी जर्नी आपकी खत्म होगी। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो अभी भी टाइम है, आप उसको छोड़कर एक नई लाइफ को चेंज कर ली। ये डेथ हमारी बताता है लाइफ चेंजिंग को भी। कोई नए चेंज, जैसे किसी के मरने के बाद कोई नया जन्म लेता है, पूरा बर्थ लेता है, उसी तरह से हमारा डेथ कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि अगर आप पहले बुरे थे तो उस चीज को छोड़कर आप अब भी अच्छे बन सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कुछ उसमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया द टेम्परेशन, यानी 14 नंबर पे कार्ड। वो आपकी स्पिरिचुअल चीजों को दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 नंबर पर द डेविल। द डेविल आपका एक निगेटिव कार्ड है, जो आपकी बुरे कर्मों को दिखाता है कि आपने जो बुरे कर्म किए उसका आपको फल मिल रहा है। इसके बाद ऐसे ही एक टावर का कार्ड है, ये 16 नंबर पर है। सॉरी फोर, हाँ, 16 नंबर पर है द टावर का कार्ड। टावर हमें बताता है कि हमारे साथ जितनी भी चीजें होती है, कई बार इंसिडेंटली बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई सडनली कोई चीजें होने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है लाइफ में। ये हमारी एक बिगिनिंग को भी दिखाता है कि हाँ हमारी कुछ नई चीजें होने वाली है। हम मरते मरते, जैसे कहते हैं ना, कोई मरते मरते एकदम बच गया, उसी चीज को हमारा ये द टावर का कार्ड दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 नंबर पर द स्टार का कार्ड। ये हमारा बैलेंस दिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, अपने अर्थ में भी और अपने इमोशनल में भी, यानी कि आपके काम में भी, प्रोफेशन में भी, और आपकी फैमिली लाइफ में भी आप बैलेंस बना के रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका मून का कार्ड। मून के कार्ड में आप देखो, जैसे ग्रहण के टाइम पे होता है ना कि मून बड़ा उदास है और उसके ऊपर सन आ गया है, यानी कि उसकी अपनी पावर खत्म हो रही है मून की। तो ये जो टाइम है ये आपका थोड़ा सोचने का टाइम है कि आपने क्या करना है, क्या किया है, आपको थोड़ा सा रुकना है। नेक्स्ट है सन का कार्ड। जब आप इस चीज से निकल जाते हो, थोड़ा सा आपका टाइम निकल जाता है, तो सन आता है, एक ब्राइट सन आता है, आपकी एक नई जर्नी आती है, आपको एक सक्सेसफुल लाइफ दिखाती है। और इसके बाद आपका 20 नंबर पर आता है द जजमेंट। जजमेंट आपका वही चीज कि आपने जितने भी काम किए, अच्छे बुरे, या आपने बीच में लाइफ अपनी चेंज की या नहीं की, कितनी आपने चेंज की, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका रिजल्ट मिलना है। और नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड का कार्ड, यानी 21 नंबर पे लास्ट। द वर्ल्ड यानी आपकी जर्नी कंप्लीट, आपकी फुल ऑफ सक्सेसफुल, फुल ऑफ सक्सेस, पूरी चीजों को आपको ये दिखाता है कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, आपने एक दुनिया जीत ली है, आप अपने एम में कामयाब हो गए हो या हो जाओगे। तो वो चीज हमें लास्ट का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड हमें दिखाता है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी एक 22 कार्ड की एक जनरी होती है, जो ये हमारे मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये मैंने सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्राइब दिया है, अभी हम मंडे से इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कार्ड पर कार्ड के अकॉर्डिंगली। तो वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया। तो अभी आप सिर्फ इतना जाने कि हमारे मेजर अरकाना के कार्ड कितने होते हैं, माइनर कितने होते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। आगे हम मंडे को भी देखेंगे कि जो हमारे 4 एलिमेंट हैं, यानी माइनर अरकाना की जो 4 डिवीजन है, उनको हम कैसे कैसे पहचानते हैं, या वो हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो वो हम मंडे को करते हैं थोड़ा सा हम। बाकी किसी को अभी तक यहाँ पे आज डाउट है तो मुझे बता दीजिए। रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगी कि अब दिन तक या शाम तक मैं इसको पोस्ट कर दूँ आज की, कि जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं पूछ रही थी हाँ कि जी। ये 21 कार्ड कार्ड तक आपने बताया। ऐसे मेजर अरकाना 22 है ना कार्ड, तो जीरो से लेके जीरो से 21 21, नंबर तक आएगा ना। तो 22 हो गए। हाँ, टोटल 22 कार्ड हैं, लेकिन नंबर 0 से 21 तक है। ठीक। जो सबसे पहला कार्ड वो 0 नंबर का कार्ड है, इसीलिए हम टोटल ठीक। मिलाकर 22 कार्ड होते हैं। ठीक। ठीक। ठीक है ना। और कुछ? बस बढ़िया। चलो ठीक है फिर, कोई नहीं, मंडे को मिलते हैं फिर इसी पे। अगर मैं कभी क्लास नहीं कर पाऊँ तो हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ना हाँ मुझे? पक्का, रिकॉर्डिंग तो मैं डेली करने वाली हूँ, कोई बात नहीं। हम्म।
ठीक है। ठीक है जी, चलो जी, सबको थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।